बड़े बुजुर्गों, भाई बहनों, मेरे साथियों, सबको मेरा प्रणाम नमस्कार। आज 13 नवंबर शनि रविवार 13 नवंबर रविवार आपके लिए मंगलमय हो। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, निरोगी रहें, खुद रहें और अपने आस पड़ोसी को, पूरे वातावरण को स्वस्थ रखें, खुद की तरह स्वस्थ रखें। शायद हमारी सारी बातों को फॉलो करते होंगे। तो मैं डॉक्टर अशोक चौधरी, न्यूरोथेरेपिस्ट एंड एक्यूप्रेशर मैग्नेट थेरेपिस्ट। आज हम बात करते हैं नाक का बहना। काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए थे कि सर मेरा नाक बहने का कोई सॉल्यूशन बताओ। आजकल बच्चे सुबह जल्दी उठ के ठंड में पढ़ने के लिए जो कोचिंग जाते हैं, स्कूल में नहीं, कोचिंग ज़्यादा करते हैं, तो नाक बहने की समस्या को लेकर आज हम बात करेंगे। नाक बहता क्यों है? डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर साहब नाक बह रहा है, टेबलेट ले लो। अब नाक बह क्यों रहा है वहाँ पे जाओ आप। नाक बहने का मेन कारण है कि पानी का, मैंने अब बताया कि गरम गरम पानी, गुनगुना पानी सुबह उठ के बिना कुल्ला किए हुए 1 से 4 गिलास आपको पानी पीना है। और फिर अपने नाक, आँख, कान, मुँह सबका कनेक्शन अपने तलवे में है यहाँ। तो अपने अंगूठे से सुबह सुबह फ्रेश होने के बाद मुँह पानी का भर के आँखों के छींटे मारें, कान को स्टिमुलेट करें और फिर तलवे पे कम से कम 15 से 20 बार अपने अंगूठे की मालिश करें। और नाक जब बह रहा है तो पानी का, या तो कोल्ड पानी पिया है, पूरे बॉडी ब्रेन के पानी को बैलेंस करने के लिए बॉडी उसको अपने हिसाब से बैलेंस करती है। एक्स्ट्रा जो पानी है या कोल्डनेस है, हीटनेस जो भी है, पानी आपको नाक के द्वारा बाहर फेंक रहा है। तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं, दवा देके बोलते हैं दूध के साथ दवा ले लो, दूध पियो, दूध दो, अंडा दो। जबकि मैं बता रहा हूँ दूध एक कोल्डनेस है। आयुर्वेदा बता रहा है हजारों सालों से दूध ठंडा तासीर होती है, दूध की तासीर ठंडी होती है, दही की तासीर गर्म होती है। तो दूध ना के बराबर लें, एकदम मना नहीं कर रहा हूँ। अगर डॉक्टर साहब की बात रखो तो एक चाय का कप से ज़्यादा आपको दूध नहीं लेना है। दूध में आपको सबसे ज़्यादा काम करने वाली बॉडी की होती है हल्दी। हल्दी एक एंटीबायोटिक चीज़ होती है, जिसमें 1 चुटकी हल्दी की डाल दें, थोड़ी सी अदरक और 1 या 2 लौंग। जो लौंग एक बहुत बड़ी औषधि है वो आप लेके उसको ले सकते हो। दूध को दवा से जितना बच सकते हो उतना बचने की कोशिश करो। फिर दूध ले लिया, मिट्टी, बालू मिट्टी और सूर्य की किरण। सुबह की सूर्य की किरणें आपके शरीर में बहुत ज़्यादा काम करने वाली हैं। आपकी बॉडी इम्यून सिस्टम बढ़ाएंगी, आपकी अस्थमा, एलर्जी। आजकल क्या है, बच्चे के होता क्या है, मम्मियाँ भी ज़्यादा स्मार्ट हो गई, नहीं नहीं मेरे बेटे को मिट्टी लग गई। डॉक्टर साहब ने कहा है मिट्टी लगने से एलर्जी होती है, तो मिट्टी नहीं लगनी चाहिए बच्चे के। हम बता रहे हैं कि मिट्टी टच करने से, पैर अगर बालू मिट्टी में रख दिया, अगर बच्चे को मिट्टी में जैसे खेलेंगे कूदेंगे, मिट्टी से एलर्जी ख़त्म हो जाएगी। आप ट्राई करके देखो, बच्चे को धूप में रखो और मिट्टी में बैठाओ, मिट्टी में खेलने दो। बच्चा मिट्टी में चलना मिट्टी में ही सीखेगा, फर्श में नहीं सीखेगा, आपकी गोद में चलना नहीं सीख पाएगा। बच्चा मिट्टी में जाएगा तभी वो चलना सीख पाएगा। माना कि जैसे जानवरों के जो बच्चे होते हैं वो मिट्टी में होते हैं, कुछ ही घंटों में चलना शुरू कर देते हैं। हम लोग उसको बेड से नहीं उतारते, नहीं बेटा उसको एकदम गर्म कपड़े में रखना। नेचुरली जैसे अपने थोड़े जो घुमंतू जाति के लोग होते हैं, नॉर्मल डिलीवरियां हो जाती हैं, बच्चा कब बड़ा होता है पता नहीं चलता है, किसी को सर्दी जुकाम, नाक बना, कोई ऐसी समस्या नहीं होती हैं। तो आप ऐसा करें कि मिट्टी में टच करने दें बच्चे को। सुबह अपने बच्चे को धूप दिलाएं, धूप में सेकें, अच्छी सी मालिश करें। कोई भी है, निमोनिया है, बुखार है, जुकाम है, कुछ भी है, तो पूरे परिवार के लोग उस पे, उसकी रीढ़ की हड्डी पे हाथ से सलाएं और अपने आप में कल्पना करें बच्चा बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा, बच्चा बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। इससे बेटे में देखो कितनी बड़ी ताकत आती है। तुरंत बहुत ही कुछ घंटों में नाक बहना, बुखार होना, निमोनिया होना तुरंत तैयार हो जाएगा। वैसे बात करते हैं एक्यूप्रेशर की। नाक अगर जो बह रहा है उसको इमीडिएट रोकना है। उसकी मेडिकल में तो आपको दवा मिलेगी, उसमें टाइम लगेगा, 15-20 मिनट बाद में हो सकता है कि वो नाक रुके। निश्चित रुके, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मैं आपको एक गारंटी वाली चीज़ बता रहा हूँ। एक लाल मार्कर ले, आपको बताया हुआ है आपके पूरे शरीर को आपको हथेली पे लाना है। ये 2 आपके पैर हो गए, ये 2 आपके हाथ हो गए,
ये पूरा डायफ्राम का एरिया हो गया, ये आपका पेट नाभि हो गई और ये आपका गला हो गया। फिर ये आपका पूरा ऊपर का मस्तिष्क हो गया। नाक का उठा हुआ हिस्सा, जो नाक से एकदम ऊपर, नाक पे जो पैरवा उठा हुआ है वो है आपका नाक, और नीचे जो रेखा सी बनी हुई है वो आपका मुंह है। दोनों साइडों में दो आंखें हो गई, बीच में नाक हो गया, ये आपका मुंह हो गया। फिर ये नीचे गला हो गया, ये आपका सर हो गया। उठे हुए हिस्से पे बस ये, और इस अंगूठे पे ये दो मार्कर की लाल परमानेंट मार्कर लेना है, किसी बुक डिपो में मिल जाएगा। 20 रुपये में पूरे परिवार का पूरी सर्दी का काम हो गया। बस उठे हुए हिस्से पे लाल मार्कर का निशान लगाना है। फिर 10 सेकंड आपको 10 गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाक बना बंद, पता करके देख लो, तुरंत आपका नाक बंद हो जाएगा। अब क्या होता है कि एलर्जी, भाई नाक एलर्जी भी अगर बन रही है तो एलर्जी के लिए हमारी चिकित्सा में एक एड्रिनल ग्रंथि को जो लेके हाथ में जो उतारा गया है वो आपकी मिडिल फिंगर में आएगी। तो मिडिल फिंगर में ये नाखून की जड़ में यिन यांग लाइन जो होती है, ये जो दोनों तरफ की होती है, सॉफ्ट और हार्ड जो त्वचा होती है, इसके बीच में जो ये लाइन है वो है यिन यांग लाइन। इस पे एड्रिनल ग्रंथि यहाँ से चलती है। तो इस पे आप ब्लैक कलर की ये AD1 AD1A और AD2 ये 4 टिक्की दोनों साइड, आपकी कितनी भी एलर्जी है तुरंत गायब हो जाएगी। पूरा चेहरा साफ हो जाएगा, नाक बना बंद, छींकाना बंद, सारी कंप्लीट बंद हो जाएंगी। सिर्फ लाल और 4 टिक्की ब्लैक लगाने से आप में तुरंत 20 सेकंड से ज़्यादा मैं कोई उपचार नहीं बता रहा हूँ, 20 सेकंड में आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे हमारे सेंटर में कोई भी कितना भी खतरनाक पेशेंट है, घुसता बीमार है, हमारा लिखा हुआ है उस पर कि रोते रोते आए रोगी, हंसते हंसते जाए रोगी। अंदर बीमार आएगा लेकिन बाहर निकलते टाइम वो बीमार नहीं मिलेगा। इतनी मतलब अकल्पनीय जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, ऐसी चिकित्सा हमारे यहाँ भारत में हजारों साल पुरानी चल रही है। आप क्यों बेवजह परेशान हो रहे हो? कोई बीमार हो गया, नहीं नहीं चलो फलां डॉक्टर के पास चलो, फलां डॉक्टर के पास चलो, डॉक्टर साहब जांच कर देंगे, दूध दे देंगे, दवाइयाँ दे देंगे। दवाई खाना मतलब आप अपनी ज़िंदगी में कांटों को बिछा रहे हो कि मैं चलूँ मेरे कांटों में उलझता हुआ चलूँ। अगर कांटों को आपको साफ करना है तो फर्स्ट काम यह है कि अंग्रेजी दवाइयों से बच जाए। जांचें कराना कोई ज़रूरी नहीं है, आप अपनी बॉडी को खुद अगर तैयार कर सकते हो। अगर आंख बंद करके, मैंने बताया था सुबह 3, 3:30 या 4, लास्ट है 4 बजे तक उठने की कोशिश करें। गर्म पानी पिएं, फ्रेश हो लें, फिर मुंह में पानी भर के आँखें धो लें, कान धो लें और ये रगड़ लें। फिर सारी फिंगर्स की ट्विस्ट कर लो, आपकी पूरी बॉडी तैयार है। जो बच्चे पढ़ने वाले स्पेशली कोचिंग कर रहे हैं, तैयारियां तो देखो मेरे गांव में तो ऐसी हो रही है कि पटवारी, ग्राम सेवक है, हमारा को पुलिस जाना है, फौज जाना है, IAS IPS RS की कोई तैयारी नहीं कर रहा है। शुरू वहाँ से करो, वहाँ से होते होते आओगे। नौकरी ही करनी है तो, अगर गवर्नमेंट की गुलामी ही करनी है तो कम से कम हाई तो सोचो, सोच तो बड़ी रखो। वहाँ से अगर डाउन होते होते आओगे तो आपको 3rd क्लास की नौकरी तो मिल जाएगी, जो कोई मायने नहीं रखती आज के टाइम पे। तो मेरा मानना यह है कि 3 से 6 आप जो भी पढ़ाई करोगे, आपके लंग्स का टाइम होती है हमारी चिकित्सा में, फेफड़ों का टाइम है 3 से 6। आप जब बचपन से देखते आ रहे हो, जिसके अस्थमा की समस्या है वो 3 बजे से 6 बजे तई तई तार की आवाज़ आती है, खूब परेशान होता है आदमी। वो टाइम है आपके लंग्स का। तो सुबह सुबह ताज़ा हवा ले लें। जो भी बुक आपको पढ़नी है 3 से 6 बजे पढ़ लो। जो भी पेज पढ़ रहे हो उसका पेज नंबर आप दिमाग में कॉपी कर लो, आपकी मेमोरी में ऐसे कैसे सेव हो जाएगा। वो जितने पन्ने आपने कल सुबह ट्राई कर लेना, 3 से 6 जो पढ़ा है, नेक्स्ट टाइम आपको कभी वो किताब उठा के नहीं देखनी पड़ेगी। दूसरा स्टूडेंट पूछता है तो उसको विद पेज नंबर बता सकते हो, फला फला पेज में वो चीज़ लिखी हुई है। तो मेरा मानना है कि चिकित्सा अच्छे से ढंग से चिकित्सा करो और सोच को थोड़ी बड़ी करो और इस चिकित्सा को काम में लो। डॉक्टरों के पास मत जाओ, ज़्यादा जाना कोई गुनाह नहीं है, जाना चाहिए, हमारी व्यवस्थाएं हैं भारत की, लेकिन सारी व्यवस्थाएं ठीक ढंग से नहीं चल रही हैं, लोगों को पता नहीं है। गवर्नमेंट को शायद कुछ, जितना पैसा आज गवर्नमेंट एलोपैथी पे खर्च कर रही है, मेरे ख्याल से
98,000 करोड़ के ऊपर का बजट है हमारे एलोपैथी का, जिसमें अंदर जितनी भी पेथियाँ हैं उसमें 2% का काम हो रहा है। जिनमें जितने स्वस्थ लोग हैं, कोविड में जितने लोग, आयुर्वेदा में जितने आपने हॉस्पिटल प्राइवेट जो आयुर्वेदा का सहारा जिसने लिया है, एक आदमी की डेथ है तो वो बता दो। और सरकारी हॉस्पिटल में जितने कोविड के पेशेंट गए हैं वापस जिंदा आना 2 या 3% लोग जिंदा आए वापस। तो मेरा मानना है इस चिकित्सा को थोड़ा समझने की कोशिश करें, ये व्यवहारिक नॉलेज है, खुद पे काम कर लें, बात को पूरी सुने, अच्छे लगे तो उसको शेयर कर दें। हमारी तरफ से कोई गलती है तो हमें बताएं, मैं सुधार करने की कोशिश करूँगा। जितना नॉलेज मेरे को है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। बाकी ये कन्फर्म है कि ये नाक जो बह रहा है, स्पेशली आज नाक पे लेके चले थे हम, ये नाक पे आप 2 लाल कलर परमानेंट मार्कर की 2 टिक्के लगा लें, सबके बैग में मार्कर हैं, ये लगा ले, नाक बहना बंद हो जाएगा। अगर एलर्जी है तो मिडिल फिंगर पे, ये जॉइंट के ऊपर, जॉइंट के नीचे, और ये 4 जॉइंट गौर से देख लें। ये ब्लैक कलर की 4 आपको ये पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट आपको AD, AD1A, ADB, ADB2, बस ये 4 पॉइंट लगाने आपको। लगा लिया, लगाते ही आपकी एलर्जी भी बंद हो गई। तो कल फिर मिलते हैं इसी पे। बच्चों को अभी जो बुखार और निमोनिया जो बन रहा है उस पर अभी आज बात थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो कल बात करते हैं सोमवार को बच्चों की जुखाम, बुखार, निमोनिया, पता नहीं क्या क्या जो भांत भांत के भाव हो गया, म्यादी हो गई, और ये अपना बच्चे में ब्लड की कमी हो गई। आओ फंसाओ काटो, बस इससे थोड़ा बचने की कोशिश करो, डरे नहीं। सबसे बड़ा आपको जो गुमराह करने वाला फार्मूला वो है आपका डर। डरो मत, बिल्कुल मत डरो, थोड़ा संयम से प्रकृति की जो व्यवस्था के अनुकूल धीरे धीरे संयम से निकाल दोगे, समय निकल जाएगा और आप स्वस्थ हो जाओगे। मेरी बात को ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत मानने की कोशिश करो। मिट्टी में पैर रखो और मिट्टी में सुबह सुबह की धूप सेको और मिट्टी पे चलो, आपकी पूरी बॉडी का पूरा सोल्यूशन हो जाएगा। नमस्कार, जय राम जी।